प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से साहिबगंज डुमरी पथ के निर्माण की मांग की। राज्य को मिले 21 सड़कों की सौगात। देश में 7,30,54,000 से अधिक लोगों को दी गई कोविड वैक्सीन की खुराक। पिछले 24 घंटों के दौरान 30,93,000 से अधिक लोगों को दी गई वैक्सीन। रामगढ़ जिले में पुलिस ने आज प्रदेश में वाहन लूट करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। और राज्य में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की मुख्य परीक्षा 4 मई से 21 मई तक, प्रैक्टिकल परीक्षा 6 अप्रैल से होगी। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान एहतियाती उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज झारखंड को 539 किलोमीटर लंबी 21 सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। इन सड़क परियोजनाओं की कुल लागत 3,550 करोड़ रुपए है। इन सड़क परियोजनाओं में से 7 का उन्होंने उद्घाटन किया, जबकि 14 परियोजनाओं की नींव रखी। श्री गडकरी ने घाघरा, गुमला, हाटगम्हरिया, जैतगढ़, महुलिया, बहरागोड़ा, बिजुपाड़ा, कुड़ू 4 लेन, रांची के कचहरी चौक से पिस्का मोड़ बिजुपाड़ा 4 लेन, बरही हजारीबाग 4 लेन और पिस्का मोड़ पालम 4 लेन सड़क को राष्ट्र को समर्पित किया। आज बड़ी खुशी हो रही है कि करीब 22 ऐसे रास्ते हैं जिसमें जो कुछ आज उसका हम उद्घाटन कर रहे हैं। मैं इसके लिए झारखंड की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसके साथ हम लोग करीब 18 नए मार्गों के लिए आज हम भूमि पूजन भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा जो कॉरिडोर की बातें गई थी, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है रायपुर से धनबाद तक, जिसके ऊपर हम 12,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। 1225 करोड़ की लागत से गोला और माझी बोकारो तक 61 किलोमीटर का काम अक्टूबर 2021 में अवार्ड कर दिया जाएगा और निश्चित रूप से उसके कारण यह कॉरिडोर झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में महत्वपूर्ण एक रास्ते के रूप में विकसित होगा। इसके अलावा विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़कों की मरम्मत, चौड़ीकरण और पुल समेत अन्य किए जाने वाले कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य में सड़कों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण से राज्य और यहाँ की जनता को लाभ होगा। सड़कों के सुदृढ़ीकरण से बन जाने से आवागमन की सुविधा और सहज ढंग से झारखंड प्रांत को और झारखंड प्रांत के साथ साथ पूरे देश को जोड़ने का जो राजमार्ग का एक बहुउद्देशीय परियोजना है, वो उसका लाभ जनता को मिल सकेगा। जिन सड़कों का निर्माण हो रहा है उसका लाभ जनता को, इस राज्य को और पड़ोसी राज्यों को भी जोड़ते हुए अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ ही जो स्वर्णरेखा वेसिन है वहाँ से वाटर बेस का कार्यक्रम प्रारंभ हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा आवागमन का रास्ता को सुगम बना सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक सड़क परियोजनाओं का डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जाए। उन्होंने केंद्र सरकार से साहिबगंज डुमरी पथ निर्माण की ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया। आदरणीय गडकरी साहब से आग्रह भी है और थोड़ी हमारी चिंताएं भी है कि जिस तरीके से हम लोग सड़कों को लेकर हमारे राज्य में काम चल रहा है, मुझे लगता है इसमें थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अभी हम लोगों का प्रयास है कि इसमें और हम अधिक से अधिक योजना के लिए हम लोग डीपीआर आपके तक भेजें। और एक हम लोगों की बहुत पुरानी मांग है सर, साहेबगंज से गोड्डा, देवघर, गिरिडीह होते हुए NH2 डुमरी में इसको मिलाना था। तो सर आपसे ये आग्रह होगा कि इस सड़क को जल्द से जल्द इस पर कंसर्न दिया जाए ताकि संथाल परगना को छोटानागपुर क्षेत्र से आसानी से जोड़ा जा सके। देश में 7,30,54,000 से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की खुराक दी जा रही है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 30,63,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दी गई। इस बीच देश में कोविड-19 के रोगियों के स्वस्थ होने की दर 93.36% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 से ज्यादा रोगी स्वस्थ हुए। मंत्रालय ने कहा है कि 1,15,00,000 से अधिक लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। फिलहाल देश में 6,58,000 से अधिक संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। यह आंकड़ा कुल संक्रमित मामलों का मात्र 5.32% है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कोविड जांच नेगेटिव आई है। एक ट्वीट में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है और वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। श्री बिरला ने उन्हें अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने वाले लोगों का आभार व्यक्त किया। पिछले महीने संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्छ कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 694 नए मरीज मिले हैं, जबकि 137 लोगों ने कोरोना को मात दी। पिछले एक दिन में सबसे ज्यादा रांची में 368 और पूर्वी सिंहभूम से 93 संक्रमित मिले हैं। पिछले एक महीने के दौरान कोविड-19 के 2,858 नए मामले सामने आए। इस तरह संक्रमितों की संख्या में लगभग 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। अब तक पूरे राज्य में 1,25,525 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,20,562 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,115 लोगों की मौत इस महामारी से हो चुकी है। वहीं फिलहाल सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,908 हो चुकी है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर भी घटकर 96% हो गई है। आदिवासी सहकारी विपणन विकास फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्राइफेड ने MyGov.in के सहयोग से 2 दिलचस्प प्रतियोगिताएं शुरू की हैं। ये हैं BA ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया और बी अ फ्रेंड ऑफ ट्राइब्स इंडिया। ये प्रतियोगिता 14 मई को आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता की जानकारी www.mygov.in पर उपलब्ध है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार कुछ ही वर्षों में बिजली के 40 से 60 वॉट तक के सभी सामान्य बल्बों को LED बल्बों में बदल देगी। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर पर्यावरण मंत्री ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि अब तक हुए कार्बन उत्सर्जन में उसका योगदान केवल 3% है, जबकि अमेरिका और यूरोप का 30% और चीन का करीब 20% है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रामगढ़ जिले में पुलिस ने प्रदेश में वाहन लूट करने वाले गिरोह का आज खुलासा किया। वाहन लूट गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने हथियार के साथ गोला थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। जिले में पिछले कुछ महीनों में जितनी भी वाहन लूट हुई, इनमें इसी गिरोह का हाथ है। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के पास से कई गाड़ियां बरामद की हैं। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि इस गिरोह के सदस्य रांची, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, लोहरदगा
और लातेहार जिलों में घूम घूम कर मुख्यतः बड़े वाहनों की लूट करते थे, जिसके बाद लूटी गई गाड़ी को रांची में स्क्रैप यार्ड में बेच देते थे। ये एक ऐसा गिरोह है जो हाईवे पर या अन्य जगहों पर हाईवा को या 4 व्हीलर को लूट करते हैं और उसको फिर रांची में एक जगह बेच देते हैं जहां इनकी कटिंग की जाती है। उनके पूछताछ के आधार पे 2 अन्य लोगों को भी पकड़ा गया है, जिसमें रांची में जहां स्क्रैप का दुकान में कटिंग होती है उसके ओनर को भी पकड़ा गया है और गाड़ी में तलाशी लेने पर एक 9mm का पिस्टल और बहुत सारे ऐसे हथियार है, रस्सी है, कैंडल है जो वो लोग अपने इस लूट के घटना को अंजाम देने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरा गिरोह का कार्यक्षेत्र जब पूछताछ किया गया तो ये रांची, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, इनफैक्ट लोहरदगा, लातेहार ये सब में घूम घूम करके मुख्यतः 4 व्हीलर, ट्रक, हाईवा चोरी करते हैं, लूट करते हैं और उसके बाद इसको स्क्रैप में रांची में पुलिस जांच की गई, जहां से उसके ओनर को गिरफ्तार किया गया है। राज्य में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की मुख्य परीक्षा 4 मई से 21 मई तक होगी। ये परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली में मैट्रिक की परीक्षा, जबकि दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की होगी। कोरोना संक्रमण और बच्चों की पढ़ाई पर असर को देखते हुए सिलेबस में कटौती की जा चुकी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। स्कूल के प्राचार्य इसे जैक की वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा 6 अप्रैल से शुरू होगी। भारतीय डाक विभाग द्वारा पत्र लेखन को पुनर्जीवित करने के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता का विषय है कोविड-19 संक्रमण से बचाव। 5 अप्रैल तक डाक विभाग को मिलने वाले पत्रों को इस प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बच्चों में पत्र लिखने की विलुप्त हो रही परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए भारतीय डाक विभाग ने पहल की है। डाक विभाग की ओर से पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है, जिसका विषय कोविड-19 संक्रमण से बचाव रखा गया है। कोडरमा में भी इस प्रतियोगिता को लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है। डाक निरीक्षक संजय संगम ने बताया कि विषय से संबंधित अपने अनुभवों को पत्र के माध्यम से अपने स्वजनों को संबोधित करते हुए पत्र लिखना है। इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए अधिकतम उम्र सीमा 15 वर्ष रखी गई है और 5 अप्रैल तक डाक विभाग को मिलने वाले पत्रों को इस प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आदिवासी समुदायों के विकास और कल्याण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। आदिवासियों के प्रति पूर्वाग्रह न रखने का सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि हमें प्रकृति के साथ पूरे तालमेल और सादगी से जीवन बिताने वाले आदिवासी समुदायों से बहुत कुछ सीखना होगा। वे आज ओडिशा के भुवनेश्वर में उत्कल विश्वविद्यालय के 50वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। सरायकेला खरसावां जिले में आज अमृत महोत्सव के तहत क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। एनआर स्कूल परिसर से बिरसा मुंडा स्टेडियम तक दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के अधिकारी और तीरंदाजी अकादमी के छात्र शामिल हुए। समेकित जनजातीय विकास अभिकरण के निदेशक संदीप दोराईबुरु ने कहा कि वर्षों के संघर्ष के बाद आजादी हासिल हुई है। 15 अगस्त 2022 को देश की आजादी का 75वां स्वाधीनता दिवस हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हजारों कुर्बानियों के बाद हासिल स्वाधीनता की खुशी को जश्न आजादी के रूप में मनाया जाएगा। जिला शिक्षा अधीक्षक महमूद आलम ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दांडी मार्च की पवित्र तिथि से शुरू आजादी का अमृत महोत्सव देश के इतिहास का स्वर्णिम दिनों में गिना जाएगा। चतरा जिले के नक्सल प्रभावित प्रतापपुर थाना क्षेत्र के तुम्बिया के जंगलों में इन दिनों भीषण आग लगी हुई है। महुआ के फूल और तेंदुपत्ता प्राप्त करने के लिए जंगली क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण जंगलों में आग लगा रहे हैं, ऐसी खबर मिली है। वन विभाग द्वारा बनाई गई वन प्रबंधन समिति भी ऐसी घटनाओं को रोक पाने में सफल नहीं हो पा रही है। आग से जंगल के पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा है और पशु पक्षी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। और अब मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 2-3 घंटों में रांची और पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में हल्के दर्जे के बादल गरजने और वज्रपात के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इस मौसम को देखते हुए लोग सतर्क रहें और पेड़ों तथा बिजली के खंभों के नीचे खड़े न हों और किसान खेतों में इस वक्त न जाएं। और अब अंत में मुख्य समाचार।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से साहिबगंज डुमरी पथ के निर्माण की मांग की। राज्य को आज मिली 21 सड़कों की सौगात। देश में 7,30,54,000 से अधिक लोगों को दी गई कोविड वैक्सीन की खुराक। पिछले 24 घंटों के दौरान 30,93,000 से अधिक लोगों को दी गई वैक्सीन। रामगढ़ जिले में पुलिस ने आज प्रदेश में वाहन लूट करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। और राज्य में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की मुख्य परीक्षा 4 मई से 21 मई तक होगी। प्रैक्टिकल परीक्षा 6 अप्रैल से। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।